ऑयल बॉन्ड्स के बारे में क्यों बात नहीं करता? ऐसे बहुत से कमेंट्स आ गए मुझको जब मैंने कल वीडियो बनाई कि कैसे मीडिया ऑयल प्राइसेस को लेकर आपको मिसलीड करती है। तो चलो ऑयल बॉन्ड से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है मैं आज वो क्लियर कर देता हूँ। 2003 के बाद जब ग्लोबली क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगे तो यूपीए गवर्नमेंट पर प्रेशर बनने लगा। उनके पास दो ऑप्शंस थे, या तो पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ा दो बट उससे देश में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता एंड इंडिया वाज नॉट रेडी फॉर इट, या फिर ऑयल कंपनीज को लॉस बेयर करने दो और उन्हें बैंकरप्ट होने दो। बट उन्होंने फिर तीसरा रास्ता चुना कि इन कंपनीज को ऑयल बॉन्ड्स बेच दो ताकि ये कंपनीज ऑयल के प्राइसेस कम रख पाए और उन्हें उस चीज का कंपेंसेशन भी मिले। तो हुआ ये कि यूपीए गवर्नमेंट ने अपने पूरे टेन्योर में 1.34 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स इशू किए। सो जब मोदी गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1.32 लाख इन प्रिंसिपल था एंड ऑनगोइंग इंटरेस्ट अराउंड 10,000 करोड़ पर ईयर। ये अमाउंट आपको बताया जाता है कि देखो कैसे यूपीए गवर्नमेंट ने ऑयल बॉन्ड्स इशू किए और इसके कारण हम फ्यूल के प्राइसेस कम नहीं कर पाए, और ऐसा बोल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ झटक लेते हैं। बाय द वे फन फैक्ट, इंटरेस्टिंगली 2002 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने ही सबसे पहले ऑयल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। तब उन्होंने 9,000 करोड़ के आसपास बॉन्ड्स इशू किए थे। तो चलो आपको मैं कुछ नंबर दिखाता हूँ जिससे आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। 2014 से लेके 2025 तक मोदी गवर्नमेंट ने सिर्फ पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी से ही 27 लाख करोड़ रेवेन्यू कमाया, क्योंकि इंटरनेशनली क्रूड ऑयल के प्राइसेस उस वक्त बहुत ज्यादा कम थे। और तो और 2022 में अकेले एक साल में गवर्नमेंट ने 3.54 लाख करोड़ कमाया। अगर एग्जांपल से समझे तो पेट्रोल और डीजल से 2022 में इतना रेवेन्यू आया कि ऑयल बॉन्ड्स का प्रिंसिपल 2 बार भरा जा सकता था। नाउ आई नो कि आप बोलोगे यार कोविड में बहुत ज्यादा पैसा लग गया गवर्नमेंट को, बट पार्लियामेंट में खुद गवर्नमेंट ने कहा है कि 2014 से लेकर 2019 तक गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी से 7 लाख करोड़ कमाए और इसमें से बस 3,500 करोड़ ऑयल बॉन्ड्स के प्रिंसिपल में रीपे किए। अगर बस ऑयल बॉन्ड्स ही रीजन होता पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम नहीं करने का, तो जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा था तो गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी इतनी बढ़ाती ही नहीं। उल्टा इस फेज में उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी और मैसिव रेवेन्यू कमाया। सो क्या यूपीए गवर्नमेंट ने ऑयल बॉन्ड्स लाकर गलती कर दी? थियोरेटिकली देखे तो हाँ, आज का बोझ उन्होंने कल के जनरेशन पर डाल दिया अपना करंट फिस्कल हेल्थ मेंटेन करने के लिए। बट अगर वो ऐसा नहीं करते तो देश में बहुत महंगाई आती, इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती और डेवलपमेंट में जाने वाला पैसा पेट्रोल और डीजल के प्राइस मेंटेन करने में चला जाता। तो हाँ, ऑयल बॉन्ड्स का कुछ लोड जरूर मोदी गवर्नमेंट पे आया, बट इट वाज क्वाइट मैनेजेबल कंपेयर्ड टू द रेवेन्यू दे अर्न ड्यू टू लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस। और करंट ग्लोबल सिनेरियो ऐसे ही खराब होता रहा तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर मोदी गवर्नमेंट कुछ सिमिलर स्ट्रेटेजी लेकर आती है टू मेंटेन द ऑयल प्राइसेस।